हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल पर बन दरोगा एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक पेड कोर्स लॉन्च किया है जिसका बैच नंबर 2 1 जुलाई 2020 से शुरू होना है और जिसकी फीस है मात्र 250 रुपए। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो बन दरोगा का एग्जाम है, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें एक चैप्टर है आपका फूड का। ठीक है, जिसमें भोजन वाला जो चैप्टर है, उस भोजन वाले चैप्टर का आज मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा दूंगा। भोजन में हमारे दो तरीके के आते हैं, एक आता है प्लांट्स और एक आता है एनिमल। ठीक है, तो ये आपका कृषि वाले के अंदर ही आता है, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं और ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। ठीक है, कृषि वाला पार्ट है। तो इसमें एक पॉइंट आता है जो है फसल उत्पादन में सुधार, यानी क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। मतलब आपको जो फसल है उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन आप कैसे बढ़ाएंगे। इसके लिए बहुत तरीके के टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें पहला है पोषक प्रबंधन यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सबसे पहला तो आपका ये है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसके बाद सिंचाई के द्वारा, और तीसरा जो है वो फसल को उगाने के तरीके या पैटर्न यानी क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर हम अपना जो फसल उत्पादन में है उसमें सुधार कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम अभी पढ़ रहे हैं पोषक प्रबंधन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि इंसानों को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, खनिज लवणों की जरूरत होती है। उसी प्रकार जो आपके पेड़ पौधे हैं उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये चाहिए होते हैं आपके 16 प्रकार के। आपको ध्यान देना है, आप ये याद कर लीजिए कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तीन ये हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन ये चाहिए होते हैं। उसके बाद 13 अलग अलग पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है बृहद पोषक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो आपके होते हैं 6। ठीक है, इसी प्रकार जो सूक्ष्म पोषक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आपके होते हैं 7। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बृहद पोषक 6 और सूक्ष्म पोषक 7 होते हैं। अब ये मिलते कहाँ कहाँ पर हैं, ये हम देख लेते हैं। देखिए, जो कार्बन और ऑक्सीजन है, जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये हवा से मिल जाते हैं, जहां पे आपका क्या होता है, CO2 होती है। जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आपका पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जब मिलते हैं तो उसके बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है, उन्हें CO2 से मिलता है। और जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये कहाँ से मिलेगा, आपको पानी से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, पानी से मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उनके सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ है, कहाँ से पदार्थ प्राप्त होते हैं। वो एक तो हवा से प्राप्त होते हैं, एक पानी से प्राप्त होते हैं। हवा से क्या क्या चीजें ले सकता है, वो कार्बन ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है। पानी से क्या ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है और हाइड्रोजन ले सकता है। इस प्रकार जो बची आपका क्या है, सॉइल है, जो मिट्टी है, मिट्टी से वो दो प्रकार के बृहद पोषक लेता है। आपको यहाँ पर याद करने हैं कौन कौन से बृहद पोषक हैं। तो मुख्य जो है वो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। मेन ये तीन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सबसे अधिक जरूरत होती है। फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये किसके अंदर आते हैं, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। इसी प्रकार जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिसमें आपका लोहा आता है, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, इनकी अधिक आवश्यकता होती है, इनकी कम आवश्यकता होती है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अधिक आवश्यकता होती है, जो सूक्ष्म पोषक हैं उनकी कम आवश्यकता होती है। अब हम देख रहे हैं कि ये आगे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, जैसे जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, वो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों और क्लोरोफिल का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो किसके विकास के लिए आवश्यक होता है, रूट, जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जड़ की
वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो नाइट्रोजन है। सिमिलरली आपका जो फास्फोरस है वो न्यूक्लिक अम्ल में प्रोटीन फॉस्फोलिपिड का महत्वपूर्ण भाग है जो पौधे के बीज पुष्प और फलों के विकास हेतु आवश्यक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस आपका यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, हम बात कर लेते हैं पोटेशियम की। ठीक है, पोटेशियम किस में वृद्धि करता है? पौधे की प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहन क्षमता में, मतलब जो उसकी सहन क्षमता है उसमें वृद्धि करता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसी प्रकार जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम किसका महत्वपूर्ण भाग है? कोशिका झिल्ली का। प्रश्न बन सकता है कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ऑप्शन दे देंगे, वहां पे आपको कैल्शियम देना है। तो यह कोशिका के विभाजन हेतु महत्वपूर्ण होता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता जड़ तना के उसमें सहायक होता है। मैग्नीशियम किस काम आता है? मैग्नीशियम आपके काम आता है, क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, विभिन्न एंजाइमों की क्रियाशीलता, फास्फोरस के अवशोषण में वृद्धि करता है। इसी प्रकार जो गंधक है, दो आवश्यक अमीनो अम्लों में विटामिन बी1 और क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है गंधक। ठीक है, तो आपको ये जो वाला पार्ट था ये तो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट था जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आप इनके देखिए कामों से भी देख रहे होंगे कि इनकी कितनी अधिक आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें आपका आता है जस्ता, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, बोरॉन। यहाँ पर आप इनको पढ़ लीजिए। जैसे जो कॉपर है वो अनेक एंजाइमों का घटक होता है, पौधे में विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है। लोहा किस काम आता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के संश्लेषण, न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय में। ठीक है, इसी प्रकार फास्फोरस के उपयोग में सहायक होता है जस्ता। तो ये आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको जो अपना कोर्स है, अच्छा चलिए मैं उससे पहले, कोर्स से पहले भी एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये हमने बताया था कि ये कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। लेकिन अगर इनको अधिक आपको मिलाना है तो आपको कहाँ पर देना पड़ेगा? एक खाद देना पड़ेगा और एक उर्वरक, यानी इसको हम बोलते हैं मैन्योर और इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजर। ठीक है, जो खाद है ये क्या होता है? ये नेचुरल तरीके से बना होता है, प्राकृतिक रूप से बना होता है, जबकि ये रासायनिक पदार्थों से मिलके बना होता है। ये कार्बनिक होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं, मतलब इसमें कार्बन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे कार्बन नहीं, बाकी जो आपके और न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से? जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए मिलता है। इसमें पोषक, अब देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से है तो पोषक तत्व की मात्रा थोड़ा कम होती है, इसमें जैसा आप चाहें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। खाद सस्ती होती है, घर पर, खेत में या फार्म हाउस में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगे होते हैं और फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। ये धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित होती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलती नहीं है। बट जो उर्वरक हैं वो आसानी से पानी में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, इनका आसानी से भंडारण और स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। इनका भंडारण स्थानांतरण बहुत आसान से नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं तो नमी वगैरह का प्रभाव पड़ जाता है। वो सारी चीजें हम खाद और इसमें डिटेल में जब आप पेड कोर्स में पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। अब मैं आपको जो हमारा कोर्स है उसके बारे में बता देता हूँ, वो सिलेबस कैसा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बंद दरोगा का एग्जाम हमारा प्रस्तावित है, अप्रोक्स हम मान के चलते हैं कि ये दिसंबर 2020 में होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पेड ऑनलाइन कोर्स है, हमारा जो बैच 1 है, ठीक है, बैच 1 हमारा अभी चल रहा है, जो 1 जून से स्टार्ट हो गया था। ये 4 महीने का कोर्स होगा। अब जो आप जब ज्वाइन करेंगे 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से लेके अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक आपको मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। इसमें जो लैंग्वेज है मुख्य तो इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश का मतलब आपको मेनली, जैसे मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया, साथ में आपको कुछ इंग्लिश के टर्म भी बता दिए, इस तरीके से आपका रहेगा। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? मंडे से फ्राइडे तक आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, कुछ आपको लाइव डाउट क्लास भी मिलेंगी। 4 महीने में अप्रोक्स लगभग 16 लाइव क्लास मान के चल रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगे मंडे से फ्राइडे तक। उसके बाद आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स या पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे, जहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपसे मिल सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी दिए जाएंगे कि जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बीच बीच में आपको उसके साथ मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तभी तो आपको पता लगेगा, हमको भी पता लगेगा हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर मुख्य बात आती है दोस्तों, ये अगर आपको डिटेल में जानना है ना, चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी फीस है,
ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक इंस्टामोजो का लिंक खुला के आएगा, जहां पर आपको अपना नाम भरना है, अपनी मेल आईडी भरनी है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, और आपको जो फीस है, ये 4 महीने का कोर्स है देखिए। ठीक है, 4 माह का कोर्स है तो 250 इंटू 4 कितना हो गया, 1,000 रुपये। कितना हो गया आपका, 1,000 रुपये आपको देने हैं। ठीक है। अब अगर आप लगाते भी हैं, देखिए आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो 1,500 रुपये तो 1 महीने का ही आता है। अगर आप 4 महीने से मल्टीप्लाई करें तो 6,000 रुपये हो गए। हम आपसे कितना ले रहे हैं, केवल 1,000 रुपये, 250 रुपये पर मंथ। तो आप अभी अपनी सीट बुक कराइए। ठीक है। और इसकी लास्ट डेट कब है, इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2020। 30 जून 2020 तक आप अपना सीट कंफर्म करा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जितने जल्दी अपनी सीट कंफर्म कराएं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं। आप इस इंतजार में रहेंगे कि हम बाद में कराएंगे, लेकिन अवसर बहुत कम आते हैं। ठीक है, आज आपके पास अवसर है, आपके पास लिंक है, आपने पूरी वीडियो समझ ली है, तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए और जल्दी से अपनी सीट बुक करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।